हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होने वाला है डेटा टाइप्स। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स कैसे क्या होते हैं, कैसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप की डेफिनेशन। डेटा टाइप होते क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। ए डेटा टाइप इन सी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। हम जो वेरिएबल बना रहे हैं, इस टाइप से हम वेरिएबल बना रहे थे। इंट ए इक्वल टू 50। ओके, तो ये जो इंट है ये क्या है, ये डेटा टाइप है। ए डेटा टाइप इन सी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। एक जो वेरिएबल ने डेटा स्टोर किया है वो किस टाइप का किया है, ये किस टाइप का कर सकता है। समझ में आई बात कि एक जो वेरिएबल है, मान लो ये एक वेरिएबल है, ये डेटा किस टाइप का स्टोर कर सकता है, ये स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप। अब जैसे मान लो हमने स्पेसिफाई लिखा ये इंट, हमने इंट लिखा, तो अब ये ए नाम का जो वेरिएबल है ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है और किस टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। अगर मैं यहां पर लिखता फ्लोट, तो ये फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। इसे समझ में आए, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता कैर, तो ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकता। तो यानी क्या है, डेटा टाइप टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, यानी कि ये डेटा का टाइप बताता है कि एक वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू। ओके, तो एक वेरिएबल ने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करी है वो बताता है डेटा टाइप। याद रहेगी ये चीजें, किसी भी वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में पूछ लो, डेटा टाइप्स की डेफिनेशन यही रहेगी। किसी भी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, कुछ भी देख लो, यही लैंग्वेज यही डेफिनेशन रहने वाली है डेटा टाइप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक कुछ डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो एक चीज समझते हैं हमें हाथ से भी पहले। देखो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, जो किसी की हेल्प से नहीं बन रहे, मतलब खुद से, जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, ये क्या होता है प्रिमिटिव। ठीक है, जो बेसिक बोल दिया है। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जो किसी के हेल्प से बन रहा है, स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, ये क्या होता है नॉन प्रिमिटिव हुआ। एरे हुआ, ये क्या होता है नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ओके, जिनको ड्राइव भी बोला जाता है, नॉन प्रिमिटिव को ड्राइव भी बोला जाता है। बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे पहला है इंटीजर, इनकी रेंज क्या होती है वो भी समझेंगे, स्पेसिफायर क्या होता है वो भी समझेंगे। सिर्फ अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या स्टोर करता है, यूज टू स्टोर होल नंबर। कंप्लीट नंबर अगर कोई स्टोर करना है तो आप इंटीजर यूज करो, जैसे 2, 5, 6, 7 इस टाइप की वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप इंटीजर यूज करोगे, ना कि अगर आपको 2.5 स्टोर करना है उसके लिए अलग डेटा टाइप, पॉइंटिंग वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप्स आ जाओ। जैसे पहला है कैरेक्टर, कैर। ठीक है, यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर करना है तो आप क्या यूज करोगे, कैर। आप यहां पर ए ही स्टोर कर पाओगे, बी ही स्टोर कर पाओगे, ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते ए बी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है ए। ठीक है, कैर ग्रेड इक्वल टू ए, और वो भी सिंगल कोट में लिखा है, लिखना ही सिंगल कोट में पड़ेगा। क्लियर हुई चीजें। ठीक है, फिर आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज करते हैं। डेसिमल नंबर को यूज करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप है, जैसे फ्लोट प्राइस 10.5। ओके,
10.5। उसके बाद आता है डबल, यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर विद हाईएस्ट प्रिसिशन। अगर कोई बड़ी वैल्यू जैसे डबल पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है 14159 इस टाइप की वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में डेटा टाइप्स आएगा, क्वेश्चन होता है डेटा टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखनी है और ये बेसिक डेटा टाइप्स लिखने हैं, फिर उसके बाद ड्राइव डेटा टाइप्स लिखने होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, एक सेकेंड। ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, हाँ, आ जाते हैं वापस से। डबल का भी समझ चुके हैं हम। वॉइड रिप्रेजेंट नो वैल्यू और नो टाइप। वॉइड यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई वैल्यू नहीं है, नो कोई टाइप नहीं है, तो उसके लिए करते हैं हम वॉइड, नो रिटर्न। ठीक है, जैसे वॉइड डिस्प्ले होगी, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये सभी 1 2 3 4 5 ये किस में आते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स में आते हैं, या इनको बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक और है ड्राइव डेटा टाइप्स, इसको हम नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एरे हुआ, पॉइंटर, फंक्शन। ये अपने आप में एक टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पॉइंटर को हम ये ऐसी हवा में पढ़ लेंगे, नहीं। सिलेबस डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, इनके बारे में हम चीजें पढ़ेंगे। जो हमें मेन पढ़ने हैं वो यही है फिलहाल के लिए। ये अपन जैसे हम एरे पढ़ेंगे तो हमें एरे समझ में आ जाएगा, पॉइंटर पढ़ेंगे तो हमें पॉइंटर समझ में आ जाएगा, फंक्शन पढ़ेंगे तो हम फंक्शन समझ। तो ये ऐसे टॉपिक नहीं 2-4 मिनट में ये चीजें कवर हो जाए, ये कंप्लीटली बहुत बड़ा टॉपिक है, एरे, पॉइंटर भी और फंक्शन भी। ठीक है, समझ में आई चीजें। जैसे एरे होता है, एरे करता है स्टोर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर लेता है। जैसे हम A=5 करते हैं तो ये एक वैल्यू एक ही वेरिएबल स्टोर कर रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेता है। स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप, बट वो कैसे होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप्स की होनी चाहिए, एक जैसी। इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। ओके, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ये सिर्फ आप एग्जाम में लिख भी आओगे, इनके एग्जाम्पल भी नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब तक एग्जाम का टाइम आएगा ये सब आपको पता होंगे तो आप लिख भी सकते हो। ओके, एरे भी पता होगा आपको, पॉइंटर भी पता होगा, फंक्शन भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। राइट, आगे चलते हैं। कुछ होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, ये भी नॉन प्रिमिटिव में ही आते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी किस में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में। तो ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड, जो यूजर डिफाइन कर रहा है, जैसे स्ट्रक्ट हुआ, यूनियन हुआ, इनम, टाइप डेफ, ये चीजें भी हम, ये भी अपने आप में टॉपिक है। जैसे एरे था ऐसे ही ये भी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम चीजें जब ये टॉपिक आएंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अंडर वन नेम। एक ही डिफरेंट टाइप के डेटा हम एक ही नाम में रख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट हुआ एग्जाम। ओके, के बाद क्या आता है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, अलाउ डिफरेंट मेंबर टू शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन में क्या होता है, अलाउ डिफरेंट मेंबर टू शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। एक ही मेमोरी लोकेशन डिफरेंट को हम शेयर करते हैं डिफरेंट मेंबर को, जैसे यूनियन डेटा। एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रक्चर और यूनियन को पढ़ने के लिए अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो यूनियन तो यूं समझ जाओगे, क्योंकि जहां पर स्ट्रक्चर लिखा होता है वहीं पर यूनियन लिख दो, यूनियन हो गया, खत्म काम। ठीक है, एक पॉइंट चेंज होगा बस, वो चीजें समझनी है पूरी थ्योरी में। इनम डिफरेंट ए सेट ऑफ नेम इंटीजर कांस्टेंट इनम डे। ठीक है, टाइप डेफ गिव एन अल्टरनेट नेम, अगर हम किसी को अल्टरनेट नेम दे सकते हैं तो उस चीज के लिए होता है। ठीक है, टू एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, जैसे टाइप डेफ इंट है, इंटीजर को मैं नम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो टाइप डेफ लिखा जाएगा, इंट उसको हमने क्या कर दिया, नंबर। अब जब भी मैं नंबर लिखूंगा तो वो इंटीजर माना जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम।
ये कंप्लीट एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। आप इसको रन भी करना, ठीक है। जैसे इंट मेन सैलरी ग्रेड, एक काम करते हैं, इसको ना 2 मिनट बाद समझते हैं ना। यहाँ पर आ जाते हैं पहले। जैसे अभी हमने पढ़ा था कैरेक्टर डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इनको प्रिंट करते टाइम हम ये चीजें यूज कर रहे हैं। देखो परसेंटेज डी, एफ, सी, एफ, ठीक है। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है? ये जब हम सी को प्रिंट करते हैं ना, सी के अंदर किसी भी वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, तो वो प्रिंट करते टाइम उसका स्पेसिफायर भी बताना पड़ता है कि वो किस टाइप की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जैसे इंटीजर के लिए डी हो गया, परसेंटेज डी डिजिट, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ हुआ, परसेंटेज सी एफ, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें बताना पड़ता है। तो सभी डेटा टाइप से सबके लिए क्या क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि कैरेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे और डबल्स के लिए क्या यूज करेंगे, वो सब चीजें, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए हम क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, परसेंटेज सी, ठीक है। एग्जांपल ये है, इस टाइप से वेरिएबल बनेगा, प्रिंट करते टाइम कहां पर देंगे ये चीजें हम, प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी, इस तरीके से लिखना होगा। कोमा क्या प्रिंट कराना है हमें, जो भी वेरिएबल प्रिंट कराना है, जैसे ए हुआ, ए प्रिंट, ठीक है। तो अब जैसे मुझे ये सी एच प्रिंट कराना है, तो सी एच का स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज सी, तो यहां पर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, सी एच, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, सी, ठीक है। क्लियर है चीजें? हाँ, आगे देखो, आगे क्या, इंटीजर। इंटीजर के लिए 2 स्पेसिफायर है, जैसे एक हुआ परसेंटेज डी और एक हुआ परसेंटेज आई, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, आपकी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए डी और आई कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं। डन, ये चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। फ्लोट के लिए एफ है, डबल के लिए भी एफ है, वॉइड के लिए कुछ नहीं। अगर आपको फ्लोट प्रिंट कराना है तब भी उसके लिए स्पेसिफायर एफ आएगा, डबल प्रिंट कराना है उसके लिए भी स्पेसिफायर एफ ही है। आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ मॉडिफायर है, मॉडिफायर समझते हैं ना। हाँ, मॉडिफायर समझते हैं, एक सेकंड देखते हैं ना मॉडिफायर। अब जैसे कोई वेरिएबल इंटीजर है, इंटीजर की कुछ रेंज होती है, जैसे मैंने यहां पर डिफाइन भी कर रखी है रेंज, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स की रेंज है कि यहां से यहां तक के बीच में कोई वैल्यू रख सकते हैं। पहले मैं ये चीजें बता दूं फिर उसके बाद में आता हूं, ठीक है। रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, नोट एग्जैक्ट रेंज डिपेंड ऑन द सी इंप्लीमेंटेशन। एग्जैक्ट रेंज किसी भी डेटा टाइप की सी इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग सेट होती है। दी फॉलोइंग आर द कॉमन रेंज ऑन मॉडर्न सिस्टम। कॉमन रेंज कुछ होती है, उनके बारे में हम देख लेंगे। इंपोर्टेंट क्या है, साइज ऑफ से हम किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं कि उसकी रेंज क्या है, ठीक है। कैन बी यूज टू चेक द एक्चुअल साइज ऑन योर कंपाइलर, हमारे कंपाइलर का साइज क्या है, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज जेड यू, साइज ऑफ इंट लिखोगे तो इंटीजर की रेंज आ जाएगी, साइज ऑफ फ्लोट लिखोगे तो फ्लोट की रेंज आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? अब देखते हैं कि रेंज क्या क्या होती है। जैसे कैरेक्टर की रेंज कहां तक होती है, रेंज होती है कैरेक्टर की, कैर की साइज होता है 1 बाइट, ये हमारे सिस्टम में 1 बाइट लेता है। अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो हमारे सिस्टम की 1 बाइट लेगा, ठीक है। एट द एंड जब प्रोग्राम बना रहे होता तो हमारे सिस्टम में ही सेव, ठीक है। तो हमारे सिस्टम की कितनी मेमोरी लेगा वो, 1 बाइट। रेंज क्या होगी, -128 से लेकर के +127, इसी के बीच में हम लिख सकते हैं, उसके आगे नहीं लिख सकते। आ जाओ, ठीक है। यहां पर आते हैं अनसाइन कैर। अनसाइन कैर का क्या मतलब होता है, जो अगर हम किसी के भी पहले, किसी से भी पहले, किसी भी वेरिएबल से डेटा टाइप से पहले अनसाइन लगा देता हूं तो जो माइनस वाली रेंज है वो ऐड होकर के प्लस वाले में चल जाएगी। तो अगर मैंने अनसाइन लगा दिया तो अब माइनस वैल्यू नहीं दे सकता मैं, 0 to 25 ही जाएगी। साइज 1 बाइट ही रहेगा। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूं।
और बहुत टाइम तक यूज होगी। आप ढूंढ लेना, ये चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ा रखा है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है, ऊपर चीजें पढ़ाकर छोड़ दी गई हैं, पता ही नहीं कि क्या रेंज है क्या नहीं है। क्या इंटीजर में मोबाइल नंबर सेव कर पाओगे आप? नहीं। मोबाइल नंबर की रेंज कहां तक जाती है? तो इंटीजर में आप मोबाइल नंबर सेव नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें, इंटीजर की रेंज देखना भी -32 से लेकर के +32 तक है। 5 डिजिट से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, तो आप सेव कर लोगे मोबाइल नंबर? देखेंगे अभी। ठीक है, आगे आ जाओ। अनसाइंड का मतलब क्या हो गया? जो माइनस वाली रेंज थी वो प्लस होकर के, वो प्लस में कन्वर्ट होकर के ऐड हो जाएगी। तो 0 से 255 तक ये चीजें रेंज हो जाएगी अनसाइंड से। अब आ जाते हैं शॉर्ट इंट। अगर आपको बहुत छोटी वैल्यू, यहां पर पहले इंटीजर देखते हैं। इंटीजर की रेंज क्या है? साइज है 4 बाइट्स। हमारे सिस्टम की 4 बाइट्स लेगा, नो प्रॉब्लम। रेंज क्या है? -2147483648। 2 प्लस में भी इतनी, ठीक है, 48 से 47 प्लस में भी इतनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो 10 डिजिट है, यहां भी 10 डिजिट है। क्या फोन नंबर सेव कर लोगे इसमें? 10 डिजिट है, फोन नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 का होता है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? ये देखो 21 से स्टार्ट है, मोबाइल नंबर का 92 से स्टार्ट हो गया, आपका खत्म हो गया। तो इंटीजर में आप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं सेव कर पाओगे। सी में करके देखना, प्रैक्टिस करना, तो आपको समझ में आएगा। नहीं कर पाओगे, ठीक है, रेंज की एरर आ जाएगी। तो अगर मैं इसी से पहले, इंट से पहले अनसाइंड इंट लगा दूं, तो ये जो माइनस वाली रेंज है ये प्लस वाली में ऐड हो जाएगी, साइज वही रहेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, अगर मुझे बहुत छोटा डेटा रखना है, इंटीजर में भी बहुत छोटा डेटा रखना है, तो क्या मैं 4 बाइट लूं अपने सिस्टम की? जब आगे चल के आप प्रोग्राम करोगे तो बहुत मायने रखता है मेमोरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेमोरी कम से कम यूज करो। तो मुझे जो सेव करना है सिर्फ 7, ये मुझे सिर्फ एज सेव करनी है। किसी की एज सेव करनी है, क्या वो जा सकती है? भाई अगर मान लो किसी भी ह्यूमन की एज 100 से तो बहुत ही कम जा रही है, 1000 से तो ज्यादा जा ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलो 4 डिजिट में ले लो, 3 डिजिट में ले लेते हैं ना। 3 डिजिट से ज्यादा जा सकती है? नहीं जा सकती। ठीक है, अब देख लो, तो अगर मैं उसको, इंटीजर को शॉर्ट इंट में सेव करूं, तो शॉर्ट इंट उसकी रेंज क्या हो जाएगी? देखो साइज हो जाएगा 4 बाइट से 2 बाइट, ऑलमोस्ट हाफ मेमोरी ले रहा है हमारे सिस्टम की, ऑलमोस्ट क्या, पूरी हाफ ही ले रहा है। ठीक है, अब देखो रेंज क्या होगी इसकी? -32,768 से लेकर के 32,767 तक। तो मैं क्यों यूज करूं 4 बाइट जब मुझे सेव ही बहुत छोटी चीजें करनी है? तो हमें सिस्टम की मेमोरी कम से कम यूज करनी होती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर मुझे इसी रेंज को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले अनसाइंड यूज कर लो। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग इंट, अगर इंटीजर की बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लॉन्ग इंट। 4 या 8 बिट्स हमारे सिस्टम की लेता है, ये हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से अनसाइन लॉन्ग इंट, जो माइनस वाली होगी वो प्लस हो जाएगी, ये भी हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है। 4 या 8 बाइट्स लेगा हमारे सिस्टम की। लॉन्ग इंट, इनमें मोबाइल नंबर सेव होते हैं। ये कितनी लेता है? 8 बिट्स, 8 बाइट्स, बिट्स बोल रहा हूं मैं, 8 बाइट्स। इसकी रेंज देखो क्या है? -923, तो कितने कहां तक जा रही है? अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिजिट है। तो क्या इसमें फोन नंबर सेव हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। इससे पहले वाले में भी हो जाएगा, लॉन्ग इंट में भी हो जाएगा, अनसाइन लॉन्ग इंट में भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, बट इंट में नहीं हो पाएगा।
ओके आगे चलते हैं। अनसाइंड का मतलब तो समझ चुके हो ना, अनसाइंड क्या होता है, माइनस वाली रेंज को प्लस में दिखा देगा। अब अनसाइंड अगर कोई वेरिएबल आप बना रहे हो तो माइनस वाली वैल्यूज में स्टोर नहीं कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव यही था अनसाइंड को समझाने का, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट की रेंज है 4 बाइट, ठीक है, ये इसकी रेंज होगी 3 पॉइंट प्लस माइनस 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38, ये फ्लोट की रेंज है। सिस्टम में हमारी 4 बाइट्स लेगा। अगर मैं अनसाइंड फ्लोट कर दूं वो भी कर सकते हैं, तो ये माइनस वाली रेंज प्लस में ऐड हो जाएगी। डबल, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। लॉन्ग डबल, ओके, तो ये क्या होता है, कुछ मॉडिफायर के साथ में भी आते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी क्लियर है, ये रेंज है सबकी, सबकी हमने रेंज लिख ली है, समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहां पर समझा रहा था, रेंज समझ चुके हैं, रेंज ऑफ डेटा टाइप, रेंज क्या होती है। मैं बता रहा था आपको मॉडिफायर, इंटीजर टाइप के मॉडिफायर। अनसाइंड का मतलब शॉर्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, स्पेसिफायर एचडी। अगर कोई वेरिएबल शॉर्ट है उसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट टाइप में क्या लिखेंगे उसको, एचडी। अनसाइंड का मतलब समझ गए, अनसाइंड इंट क्या होगा, यानी कि माइनस वाली रेंज खत्म, माइनस वाली रेंज प्लस में ऐड हो चुकी है, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज यू। एग्जाम्पल होगा इस तरीके से, ठीक है। लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट के लिए लिखा जाएगा एलडी, एग्जाम्पल होगा इसी। अनसाइन लॉन्ग इंट यानी कि जो माइनस वाली रेंज है वो प्लस में ऐड हो जाएगी, एलयू। लॉन्ग लॉन्ग इंट एलएलडी, जिसके सभी के एग्जाम्पल है। क्लियर हुई चीजें, इतनी चीजें क्लियर हो रही है, बहुत ही सिंपल सी चीजें है। ये स्पेसिफायर है जो कि हमें प्रिंट एफ में लिखने हैं, ठीक है। प्रिंट एफ में डबल कोट्स में जो हम प्रिंट करते टाइम लिखने, इनमें से अगर एक्स प्रिंट कराना है तो ये लिखना होगा, ये वाला एक्स प्रिंट कराना है तो एल डी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे चलते हैं। अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, उसके लिए एल एल यू। साइन इंट बाय डिफॉल्ट साइन ही होता है, अगर आप साइन नहीं लिख रहे हो बाय डिफॉल्ट साइन ही है। माइनस की भी रेंज प्लस की भी रेंज, देखो -10 यहाँ पर लिख कर भी दिखाया गया है, ठीक है। परसेंटेज डी, डिजिट, ओके। अगर आप कहोगे कि इनकी फुल फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर इसकी फुल फॉर्म मेंशन ही नहीं करी गई है, ठीक है। मान लेते हैं डी है तो डिजिट, ठीक है। ये मान लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग अनसाइन, लॉन्ग लॉन्ग इंट मतलब डिजिट, ठीक है। तो इसकी कोई ऐसी फुल फॉर्म नहीं होती है। अनसाइंड कैर HHU, ये अनसाइंड कैर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ मॉडिफायर है, मॉडिफायर की रेंज भी मैंने बता दी है, मॉडिफायर को कैसे प्रिंट स्पेसिफायर में लिखते हैं वो भी बता दिए, ठीक है। तो इनका तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप सीखोगे तो ये तो पता ही होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है, प्रैक्टिस के टाइम में ये चीजें काम आएंगी, नोट करके रखना, ओके। जैसे कुछ फ्लोट है, फ्लोट के लिए क्या लिखा जाएगा, एफ। डबल के लिए भी क्या लिखा जाएगा, एफ। लॉन्ग डबल के लिए लिखा जाएगा LF, ठीक है। कैर के लिए C, साइंड कैर के लिए HHD, अनसाइंड कैर के लिए HHU। क्लियर है, ठीक है। तो ये स्पेसिफायर है जो कि हम यूज कर रहे थे। अब बात आ जाती है, एक एग्जांपल है कंप्लीट जो कि आपको रन करके देखना है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ठीक है, इंट एज इक्वल टू 20, फ्लोट सैलरी 25, ठीक है, और ग्रेड, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, इनको प्रिंट किया गया है, देखो DFC, ठीक है। रन करके देखना, इसको समझ में आएगी चीजें, बहुत टफ नहीं है, इजी सा है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स कंप्लीट कवर किया है। डेटा टाइप्स के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी रेंज भी पढ़ चुके हैं, इनका साइज भी पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप्स किस साइज के होते हैं, सभी के बारे में, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।